लुटेरे छत पर तिरपाल के नीचे छिप गए। पुलिस की तलाशी से बचने और घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। छत पर मौजूद दोनों लुटेरे पकड़े जाने के डर से तुरंत डर गए। ड्राइवर को पिछला डिब्बा खोलते देख लकी नामक लुटेरे ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सिर और पैर धातु के फ्रेम पर रख दिए और गाड़ी का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। इस स्थिति में शरीर होने के कारण वे तिरपाल पर लगे निशानों को झपटा कर सकते थे। हालांकि डिब्बे के अंदर कुछ नहीं था, फिर भी कप्तान चिंतित रहे और उन्होंने जांच करने के लिए छत पर चढ़ने की योजना बनाई। सीढ़ी की आवाज सुनकर लकी ने तुरंत मिली को अपनी स्थिति ठीक करने का निर्देश दिया। कप्तान के ऊपर पहुंचते ही दोनों ने सीढ़ी को सफलतापूर्वक चपटा कर दिया। हालांकि कप्तान पूरी तरह सतर्क रहे और जाने से इनकार कर दिया। इससे लकी और मिली थक गए। उन्होंने धातु के फ्रेम से चिपके रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वे हार मानने ही वाले थे, कैप्टन ने आखिरकार हाथ छुड़ाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस नाजुक पल में कोई दुर्घटना घटेगी। शुक्र है कैप्टन सीढ़ी से नीचे उतर चुका था और उसने उन दोनों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन असल में हो क्या रहा था? पता चला कि वह गिरोह अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना चेहरा था। कुछ समय पहले वे एक ज्वेलरी स्टोर में घुस गए थे और अंदर के सारे गहने लूट लिए थे। गहनों की कुल कीमत पहले ही अरबों में थी। क्योंकि उन्होंने पहले ही निगरानी फुटेज निष्क्रिय कर दी थी, इसीलिए एमी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि समूह के एक सदस्य ने तिजोरी से आती आवाजें सुनी और पुलिस को फोन किया। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो तिजोरी खाली थी और सारे गहने गायब हो गए थे। पता चला कि वह गिरोह एक सुरंग के जरिए भाग निकला था, जिसे उन्होंने पहले ही खोदकर उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया था। कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच उन्होंने मिलकर एक निकासी योजना पर चर्चा की। अंततः लकी ने अलग होने का फैसला किया। उसने समूह के 2 लोगों को नौका चलाने का काम सौंपा, जबकि नौका मालिक सबूत मिटाने के लिए वहीं रुक गया। बुजुर्ग लंबू लकी और मिली के साथ गाड़ी चला रहा था। अचानक पुलिस ने शहर से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए और आरवी की जांच की। हेजी नाम के लॉकर में वही गहने रखे थे। उनकी घबराहट तुरंत बढ़ गई। शुक्र है कि पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक चीनी मिट्टी के बर्तन को देखकर उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। लंबू ने बताया कि उसमें उसकी पत्नी की अस्थियां हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसे खोलने को कहा। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। मिली ने घबराहट में प्राचीन कलश छीन लिया और भाग गई। उसका इरादा पुलिस का ध्यान भटकाना और उन्हें अंदर रखे गहने खोजने से रोकना था। हालांकि वह आखिरकार पकड़ा गई, लेकिन उसने उनका ध्यान बटाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जमीन पर बिखरी राख देखकर पुलिस को आखिरकार यकीन हो गया कि उन्होंने आग नहीं लगाई थी और उन्होंने उन तीनों को जाने दिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि पुलिस की एक और टीम ने उन्हें निशाना बना लिया है। जैसे ही वे रात को आराम करने के लिए रुके, बाहर पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। भारी हथियारों से लैस पुलिस के एक समूह ने आरवी को घेर लिया। अचानक अंदर बैठे लुटेरों ने शोर सुना। पुलिस के कुछ कर पाने से पहले ही लकी ने अपनी मशीन गन से तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस भी पीछे नहीं हटी और उसने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। जब लुटेरे आरवी में नहीं रहे तो कप्तान ने युद्ध विराम का आदेश दिया। आरवी पहले से ही खाली थी। पता चला कि लकी ने जानबूझकर आरबीडी बम को पुलिस के छज्जे के नीचे खड़ा किया था ताकि आगे कोई घटना न हो। तब तक वह मिली के साथ सीवर के रास्ते भाग निकला था। फिर वे पास के एक पुलिस छज्जे से निकले और तिरपाल से ढके एक ट्रक में छिप गए और सफलतापूर्वक घटनास्थल से भाग निकले। इस बीच पूछताछ के जरिए पुलिस ने उस होटल का पता लगा लिया जहां लुटेरों का सरगना ठहरा हुआ था। पुलिस दरवाजा तोड़ पाती उससे पहले ही दोनों पास के होटल में भाग गए। फिर वे पाइपों से नीचे उतरकर पहली मंजिल पर बने लॉन्ड्री रूम में पहुंच गए। उन्होंने अपनी धुली हुई सुरक्षा वर्दी पहनी और शान से गाड़ी चलाकर भाग गए। सुरक्षित होने के बाद सुरक्षा गार्डों ने एक डिलीवरी ड्राइवर की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया। फिर डिलीवरी ड्राइवर का वेश धारण किया और भागना जारी रखा। उस शाम लकी और मिली, जो ट्रक की छत पर छिपे हुए थे, ट्रक का पीछा करते हुए शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। बाकी 2 साथी भी पुलिस से बचने के लिए एक स्पीड बोट में सवार हो गए। वे मिलने की जगह की ओर दौड़ पड़े।
रास्ते में लगातार परिवहन के साधन बदलते रहे, जिससे पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई। अपनी लोकेशन का पता न लगा पाने के कारण समूह को लगा कि अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही एमी और लंबू शहर से निकल रहे थे, उनकी नजर एक पुलिस चौकी पर पड़ी। उनकी पहचान उजागर होने वाली थी। सौभाग्य से लंबू को पास में एक साइकिल दिखाई दी और दोनों ने जल्दी से एक साइकिल पकड़ी और शहर से निकल गए। 3 घंटे की यात्रा के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लंबू ने अपनी छिपाई हुई साइकिल निकाली, हवेली का दरवाजा खोला और साइकिल पर सवार हो गए। तभी उन्हें आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। उनके साथी फिर से उनका इंतजार कर रहे थे। अब जब उन्होंने बेशुमार दौलत जमा कर ली थी, तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर उस नए जीवन को अपनाने का फैसला किया जो शुरू होने वाला था।